बाबा बागेश्वर को क्या बीजेपी ने भेजा है क्या हिंदू मुसलमान करने के लिए? आप उनकी कथा रुकवाना चाहते थे क्या बिहार में? ये सवाल आपका है, जवाब आप ही देंगे। हमारे सवाल साफ हैं, वो जनहित के सवाल है। जहां बिहार के युवा लाठी खा रहे हैं, पर्चे जो लीक हो रहे हैं वो लीक न हो ये सुनिश्चित हो, हम उसकी चर्चा करते हैं। किसानों की आय हो, हम उसकी चर्चा करते हैं। बेरोजगारी जो एक महामारी है, हम उसकी चर्चा करते हैं। हम फजूले की चर्चा में न विश्वास रखते हैं, न उसमें हम भाग लेते हैं। ठीक है, हमारी राय स्पष्ट है। हाँ। गंगा जमनी तहजीब है इस देश के अंदर में। हर धर्मावलंबियों का अपना अपना विचार है। वो अपने हिसाब से अपने चीजों को रखते हैं, करते हैं। सामयिक परिस्थितियों में हर लोगों की अपनी अपनी उपयोगिता किसी न किसी रूप में होती है। वो अपनी उपयोगिताओं के अनुरूप वो अपने को ससमय चीजों को ला करके रखते हैं। और ये बिहार है, बिहार की आवाम इन चीजों को बहुत ही बारीकी से देखती और समझती है। नहीं, बिहार का सवाल है। लेकिन आपके कुछ नेता आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करना चाहती है बिहार के चुनाव से पहले। पता नहीं कौन क्या बोला। हमारी पार्टी के आधिकारिक बयानों में कहीं आप इन चीजों की झलक नहीं पाएंगे। और हम तो ये जानना चाहते हैं ना सीधे कि अगर बिहार के लोग 3 करोड़ अगर सरकारी पोर्टलों पर, भारत सरकार के पोर्टलों पर यह है कि बिहार के लोग बाहर जाकर के काम कर रहे हैं, उसके स्वरोजगार कैसे, स्वावलंबी कैसे बने? हम यहाँ पर हैं, हमारे धर्म यहीं पर हैं। हमारा पहला धर्म है रोटी का, हमारा पहला धर्म है सशक्तिकरण का, हमारा पहला धर्म है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बेरोजगारी उन्मूलन का। हमारा धर्म यहाँ है कैसे यहाँ क्वालिटी एजुकेशन हो। हम इन धर्मों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और इन धर्मों का आचरण ही हमारा मूल स्वभाव में निहित अगर है। बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की कोशिश की, शक्ति यादव, तो आपकी पार्टी क्या करेगी? इसे एक बात बताइए, ये बिहार है, हम लोग पिच बनाते हैं और अपने पिच पर ही लाकर खिलाते हैं। हम लोग दूसरे के पिच पर नहीं खेलते। अच्छा, ये बिहार की भूमि अपने ही पिचों पर खिलाती है और हमारा पिच बनकर के तैयार है बेरोजगारी का, महामारी का, भ्रष्टाचार का, व्यभिचार का, अनाचार का, बढ़ते अपराध का। हम इन सवालों पर जो लीक हो रहे हैं, लोगों में सुरक्षा का जो भाव है, हम इन बातों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। रसोईया आज सड़कों पर है, हम उसको लेकर के जा रहे हैं। लड़के पीटे जा रहे हैं, बच्चे पीटे जा रहे हैं, उसके सवाल पर लेके जा रहे हैं। अच्छा। हमारा अपना जो धर्म है वो राजनीतिक धर्म यह है कि जिन कर्तव्यों का हम यहाँ पर आए हैं करने के लिए रोल, उन रोलों के प्रति हम केंद्रित हैं। कौन क्या बोलता है, कौन बाबा आते हैं, कौन नहीं आते हैं, उनका विषय है। हम वहां कहाँ हैं? हम तो सीधे जानते हैं कि मानव मूल्यों का विघट विखंडन किसी धर्म का सुहाव नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है। तो फिर ये बताइए पिच आप कह रहे हैं हमने तैयार कर ली, बिहार की पिच अपनी अलग पिच होती है। कप्तान अभी से आपने क्यों चुन लिया तेजस्वी यादव को महागठबंधन की बैठक बुलाकर? उसकी रणनीति क्या है? क्यों ये कहना पड़ा महागठबंधन को तेजस्वी पर हम एक हैं? नहीं, कभी कभी आप लोग लगातार जिन चीजों को बल देते रहते हैं, उन बलों से मुक्ति के लिए परिस्थितियां अनुकूल इन निर्णयों को स्थापित करना पड़ता है। क्योंकि आप लोग कभी कभी किन्हीं सवालों पर इन चीजों को अलग रास्ता देते हैं, अलग राय रखवाते हैं किसी के बयानों को लेकर करके, तो वो एक सवाल ना हो, उन सवालों को खत्म कर। 20 के चुनाव में आपने देखा है कि पहले ही ऐलान कर दिए गए थे और हमने पहले भी, हमारे नेता ने पहले कहा है कि बिहार के चुनाव के मामले में जब नेतृत्व तेजस्वी जी कर रहे हैं तो हर पार्टियों का सम्मान, हर पार्टियों का वजूद है और हर पार्टी मिलकर के काम करते हैं। तो इसी अनुरूप हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम उन सवालों की ओर नहीं जाते। आज देश के अंदर में अगर 100 करोड़ आबादी, अगर 60,000 जिसकी मासिक आय है, हम वो देश में कैसे विकसित हो उसकी बात न करते हैं। नहीं, लेकिन फिर तेजस्वी को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने का फैसला क्यों किया गया? महागठबंधन की बैठक में क्यों चुना गया उनको सीएम चेहरा? इसीलिए कि उनके नेतृत्व में ही महागठबंधन बिहार में काम कर रही है और ये बात पहले से ही स्थापित है। तो स्थापित चीजों को पुनर्स्थापित करने के लिए अलग से कोई व्याख्या नहीं की जाती। लेकिन ऐसा लग रहा है शक्ति यादव, शक्ति भाई, ऐसा लग रहा है कि आपने हवा में तीर चलाया है। ये आपका टारगेट तो ये था कि एनडीए को घेर लें। अब तो सम्राट चौधरी ने कह दिया नीतीश जी थे, हैं, रहेंगे। तो यानी सीएम फेस का ये जो मुद्दा था, ये तो सम्राट चौधरी ने खत्म कर दिया। अब आप तेजस्वी को दिखाते रहिए हमारा चेहरा, वहां भी नीतीश जी चेहरा है। अच्छा, एक बात बताइए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो एनडीए की तरफ से हैं, तो हैं वो रहें।
हमारा अच्छी बात है कि वो ही रहे, हम इन बातों से अलग कोई राग तो रख रहे नहीं। हाँ, चूंकि ये सवाल आप लाते हैं, आप एक निजी चैनल के डिबेट में आप ही इन सवालों को ला करके रखते हैं कि एनडीए तय करेगी, बाद में संसदीय दल करेगा, बाद में तय कौन मुख्यमंत्री होगा। हाँ। ये सवाल मेरा नहीं, देश के गृह मंत्री का था। इन सवालों पर जब रार छिड़ी थी, उन रार छिड़ने के बाद जब परिस्थितियां इस अनुकूल बनती गई, तत्पश्चात अभी तक केंद्रीय नेतृत्व के बजाय अब राज्य के जो लोग हैं वो अपनी बातों को रखते हैं। हम इन सवालों पर कहाँ कोई जोर देकर कहते हैं कि एनडीए में कौन होगा, क्योंकि हमको पहले ही से पता है कि भाजपा के पास चेहरा नहीं है। तो फिर सवाल को लेकर के हम क्यों, हम तो बिल्कुल निश्चिंत भाव में ही काम कर रहे हैं। तो हम जिस बात को लेकर के आपने कहा, ओके, अब एक सवाल और, प्रशांत किशोर की ये गुत्थी कैसे सुलझाएंगे आप? वो तो कह रहे राघोपुर में जाके मैं तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ सकता हूं। अच्छा, राघोपुर विधानसभा में 17-18 लोग लड़ते हैं तो 19वां का नंबर किसी का आ जाएगा तो क्या दिक्कत है? डेमोक्रेसी का फॉर्मूला साफ है, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। जनता चुनती है, जिसको चुनती है वो जीतता है। किसी को लड़ने से कहां कोई रोक है? डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है, तो फंडामेंटल राइट पर कोई प्रहार कहां कर सकता है? आप प्रशांत किशोर को बहुत हल्के में ले रहे हैं। हाल में सी वोटर का एक सर्वे आया था अभी पिछले महीने ही, उसमें मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरे तीसरे नंबर पर थे वो, नीतीश कुमार जी के बाद तीसरे नंबर पर। अच्छा, हम क्यों ले सस्ते में और महंगे में, जब स्वयं नीतीश कुमार जी ने ही कहा था कि मैंने अमित शाह जी के कहने पर हम जनता दलियों में इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, तो हम कैसे इनको हल्के में और सस्ते में लेने की बात होती है? जो व्यक्ति प्रचार का काम देखता हो, जो व्यक्ति लंबे समय तक, जिसका प्रादुर्भाव ही गुजरात से हुआ हो, देश के विभिन्न राज्यों में जिन जिन पार्टियों के लिए काम किया है, वो सब कोई अवगत है इनसे, ऐसा नहीं है कि अवगत नहीं है। और प्रशांत किशोर पांडे जी का स्वभाव जो है, जिन बातों को लिए जाना जाता है, उसमें कहाँ को दो रहे, वो लड़े, पूरे बिहार में लड़े, 243 पर लड़े, उसमें मेरी क्या उसमें आपत्ति हो सकती है? कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने को अगर चाहती है कि हम लड़ाए हैं तो लड़े, उनकी अपनी राय है, हम उन राय से अलग राय नहीं रखते। उनका अपने स्वयं का लिया गया निर्णय किसी पार्टी के निर्णयों के मुहताज नहीं होते हैं। तो इसमें हमारी पार्टी इसमें बीच में कहाँ है? क्या मतलब है भाई, आप लड़ो। ओके, ऑलराइट रोहन गुप्ता। अब रोहन देखिए, आपको भी एक स्टैंड तो अब लेना पड़ेगा। अब महागठबंधन ने, आरजेडी ने, कांग्रेस ने, लेफ्ट पार्टियों ने मिलकर आपको कॉर्नर कर दिया है, फंसा दिया है। उन्होंने कहा तेजस्वी हमारा सीएम चेहरा होंगे। अब आपको सीधे सीधे चेहरा जो है नीतीश कुमार को या किसी और को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, वरना वो पूछेंगे वो तेजस्वी के यादव के आगे कौन, बताइए सामने कौन? देखिए, सम्राट चौधरी जी ने आपके सामने स्टेटमेंट कर दिया नीतीश जी के लिए, एनडीए है, एनडीए था, रहेगा, नीतीश जी है, नीतीश जी थे और नीतीश जी रहेंगे। पर और एक चीज मैं कहना चाहूंगा मानक जी, इन्होंने तेजस्वी यादव के चेहरे को डिक्लेयर करके हमारा काम इजी कर दिया, क्योंकि बिहार के चुनाव 4 मुद्दों पे लड़े जाएंगे: परिवारवाद, जंगल राज, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण। ये चारों मुद्दे पे जिस प्रकार से महागठबंधन जो तथाकथित है, उसका जो पोजीशनिंग है, बिहार की जनता कभी भरोसा नहीं करेगी। और मुझे बताइए, तेजस्वी यादव जो है लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र हैं, ठीक है, आज परिवारवाद के माध्यम से किसी व्यक्ति को नॉमिनेट किया जाए तो बाकी वर्कर, आज नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत आ रही है, इसीलिए रोहन की बात पूरी नहीं हो पा रही। अभिषेक झा आपके पास आ रहा हूं। अभिषेक, आप ही जवाब दीजिए। आ गए क्या रोहन गुप्ता? आगे हाँ रोहन, हाँ बोलिए रोहन बोलिए।